हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन फॉरएवर के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना था कि श्री ने शीतल के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रखा था, बहुत ही ज़ोरदार। ये सोच वो शीतल को जब ये थप्पड़ पड़ा तो शीतल एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। श्री ने स्टेशन पर थप्पड़ मारा मुझे। शीतल इधर उधर देखने लगी। हालांकि किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन श्री वहाँ से हटकर दूसरी जगह जाकर खड़ी हो गई थी। गुस्से से उसका चेहरा लाल था और त्योरियाँ चढ़ी हुई थी। त्योरियाँ चढ़ना मतलब गुस्सा चढ़ना। शीतल कुछ देर सोचती रही और फिर श्री के पास जाकर बोली कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी स्टेशन पर इतने लोगों के बीच। एक बार भी सोचा कि कैसा लगेगा मुझे? दिमाग में एक बार भी ये ख्याल आया? श्री ने कहा, और तुमने जो कहा, हाँ, कहने से पहले सोचा एक बार भी? शीतल कुछ पल सोचती रही कि उसने आखिर ऐसा क्या कह दिया था। कुछ पल सोचती रही और फिर बोली सॉरी, और श्री के पास बैठ गई। श्री ना तो कुछ बोली और ना ही उसकी तरफ देखा। शीतल ने कहा, अब मान जाओ ना। गलती हो गई, नहीं बोलना चाहिए था। श्री ने कहा, मेरी एक शर्त है। शीतल ने कहा, कहो क्या शर्त है? श्री ने कहा, इस संडे को घर आओगी, तब फ़ोन लेने चलना पड़ेगा। शीतल ने एक लंबी सांस ली और हामी भर दी। संडे भी आ गया। शीतल के पास 2000 रुपये थे। मन ही मन सोचने लगी कि इतने में अब जो भी फ़ोन आएगा मैं वही ले लूँगी। उसने श्री को कहा कि देखो, इतने में जितना भी फ़ोन आएगा, जो उन सब मतलब कोई भी फ़ोन आएगा मैं वही फ़ोन लूँगी 2000 में। श्री ने कहा ठीक है। पर जब दोनों दुकान पर पहुँचे तो श्री ने अपनी तरफ से पैसे मिलाकर वही मॉडल लिया जो उसके पास था। अब दोनों के पास एक जैसे फ़ोन थे। शीतल की श्री के सामने एक नहीं चली थी। श्री के इस हरकत पर शीतल नाराज़ भी थी, पर जैसे तैसे करके श्री ने उसे रात तक मना ही लिया था। शीतल अब महसूस करने लगी थी कि यार, हमारे रिश्ते में अब श्री की ज़्यादा चलने लगी है और मैं अक्सर उसके सामने हार मान लेती हूँ, और जहाँ मैं नहीं मानती वहाँ वो रूठ जाती है और फिर उसकी बात मानने की शर्त पर ही मानती है। और मैं बड़े आराम से उसके नाज नखरे उठा रही हूँ। कर भी क्या सकती हूँ यार, शायद प्यार में यही होता होगा, और क्या ही हो सकता है। खैर, फ़ोन लेने का एक फ़ायदा ये हुआ था कि अब दोनों की जब जी चाहे एक दूसरे से बात हो जाती थी, खासकर रात में सोने से पहले दोनों की जी भर बात होती थी। और सुबह श्री घर से निकलते हुए शीतल को कॉल कर दिया करती थी। जो बातें माइयों के साथ होने पर नहीं हो पाती थी वो फ़ोन पर हो जाया करती थी। एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रूठते मनाते दिन बीत रहे थे। अब दोनों के मिलने का पैटर्न चेंज हो गया था। दोनों संडे को अक्सर श्री के घर पर ही मिलते थे। दोनों को अगर घूमने का मन होता या फिर शॉपिंग जाना होता तो ही दोनों संडे को घर से बाहर जाते, नहीं तो पूरा दिन घर पर और रात बिस्तर पर बीतती थी। कभी शीतल को अपने या प्रिया से मिलने जाना पड़ जाए, अपने घर या प्रिया से मिलने जाना पड़ जाए तो दोनों नहीं मिल पाते थे।
पर शीतल ज़्यादातर घर जाती नहीं थी। कभी 2-3 दिन के लिए जाना पड़ता तो श्री अक्सर शीतल के साथ जाती थी, सिवाय त्योहारों के। दोनों एक दूसरे की फैमिली में घुल मिल गए थे। दोनों के परिवार उन्हें अपने परिवार जैसा ही ट्रीट करने लगे थे। और ये सब बीतते बीतते देखते देखते 2 साल बीत गए थे। नया साल शुरू होते होते शीतल के पापा के ट्रांसफ़र की खबर शीतल को पता चली। उनके रिटायरमेंट को कुछ ही साल बचे थे, पर अभी यह तय नहीं हुआ था कि ट्रांसफ़र कहाँ होगा। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा वो मुंबई जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां मुंबई में थी और शालू भी ज़्यादा दूर नहीं थी। पर सुनने में आ रहा था कि 2-3 जगह और भी आ रही थी जहाँ उनका ट्रांसफ़र हो सकता था। इसी सब में 2 महीने गुजर गए थे, पर ट्रांसफ़र हो नहीं पा रहा था, क्योंकि शीतल के पापा ने सीधे साफ तौर पर कह दिया था कि मैं मुंबई के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे विभाग इसके लिए मुझे कोई भी सज़ा दे, पर मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा और रिटायरमेंट ले लूँगा। अब उनकी ज़िद के आगे आखिर उनका ट्रांसफ़र मुंबई कर दिया और बाकी जगहों पर दूसरे लोगों को। अब सुरु ने उनकी बात का मान रख लिया था। आखिर शीतल के पापा ने रुपए की जगह इतने टाइम में इज़्ज़त ही तो कमाई थी। और जब कोई इज़्ज़त कमाता है तो उसकी बात मानी ही जाती है। अप्रैल में उनका तबादला मुंबई हो गया था और सरकारी क्वार्टर भी मिल गया था। अब शीतल को भी अपने मम्मी पापा के साथ ही रहना था। पहले तो शीतल को इस बात से बहुत खुशी मिली थी, पर धीरे धीरे उस पर उदासी छाने लगी थी। ऑफिस जाते हुए शीतल ने श्री को ये बात खुश होकर बताई थी, पर शाम को उसका मुरझाया चेहरा देखकर श्री ने पूछ लिया कि क्या हुआ, इतनी उदास क्यों, ऑफिस में कुछ हुआ क्या? शीतल ने कहा नहीं, बस ऐसे ही। क्या हुआ, सुबह तो इतनी खुश थी। जिस बात पर खुश थी ना, उसी बात का अब डर लगने लगा है। क्या मतलब? पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। अगले हफ्ते मम्मी पापा आ जाएंगे, सामान लेकर आलोक आएगा। तब तक घर की साफ सफाई करवानी होगी और संडे को मिल नहीं पाऊँगी। कोई बात नहीं, हम अगले संडे मिल लेंगे। शीतल ने कहा छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है, तो 1 दिन और मैनेज कर लूँगी। इसी बात की टेंशन थी। हो सकता है अगले संडे भी ना मिल पाऊँ, शिफ्टिंग में काम कितना बढ़ जाता है। ऊपर से मम्मी घर में पूजा करवाने के लिए भी कह रही हैं। अब उनका फैम ही ख़त्म नहीं होता। कह रही थी पता नहीं पिछले लोग यहाँ कैसे रहते हो, और ये क्वार्टर काफ़ी टाइम से खाली भी था, तो बिना पूजा करवाए नहीं रहेंगी। और क्वार्टर ऑफिस से दूर भी है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो श्री ने कहा तुम भी ना हद करती हो, इतनी सी बात पर ऐसे मुंह बना रखा है जैसे कितनी बड़ी बात हो गई हो। शीतल ने कहा तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है ना कि मैं क्यों परेशान हूँ। श्री ने कहा तो समझा दो ना। कि क्यों परेशान हो, बोलो। शीतल ने कहा इतने साल अकेले रहने की आदत पड़ गई है, अब परिवार के साथ रहने में अजीब नहीं लगेगा? ना तो किसी तरह की रोक टोक थी, ना किसी बात की परमिशन लेनी पड़ती थी। जब जी चाहा जहाँ मन किया मुँह उठाकर चली जाती थी। अब हर बात की परमिशन लेनी होगी, बिना मम्मी पापा से पूछे कोई काम नहीं कर सकती, और किया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। श्री को अब जाकर शीतल की परेशानी समझ आई थी। कुछ सोचते हुए वो बोली
ये तो तुम्हारे लिए सचमुच परेशानी हो जाएगी, पर एडजस्ट तो करना होगा ना तुम्हें भी और अंकल आंटी को भी। शीतल ने कहा अंकल आंटी तो क्या ही एडजस्ट करेंगे, सारी एडजस्टमेंट मुझे ही करनी होगी। तुम भी कभी कभी ना श्री बेसर पैर की बातें करती हो। हमारे पेरेंट्स एडजस्ट करने वालों में से नहीं है, उन्हें बस ऑर्डर देना आता है। हम ऑर्डर मान गए तो अच्छे बच्चे, नहीं तो नालायक। और सब तो चल जाएगा, पर अगर तुमसे मिलने के लिए रोक टोक लगाई ना तो मेरा उनके साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। और एक और टेंशन तो हमेशा बनी रहेगी। और वो क्या टेंशन है? उन लोगों की शादी की रट ख़त्म ही नहीं होती। अब तो मैं हमेशा उनके सामने रहूँगी। अब शादी कर लोगी तो घर में लगातार बजेगी। तो श्री ने कहा तुम्हारी और कोई हेल्प चाहे ना कर पाऊँ, मगर अगर अंकल आंटी तुम्हें आने से मना करेंगे तब मैं आ जाया करूँगी। और हाँ, शिफ्टिंग में भी मैं तुम्हारी हेल्प करने आ जाऊँगी, काम भी हो जाएगा और मिलना भी। और पूजा में तो आंटी मुझे खुद ही बुला लेंगी। शीतल ने चिढ़ते हुए कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आंटी की चहेती जो बन गई हो। जब देखो तुम्हारा नाम लेकर मुझे बोलती रहती हैं, तुम्हारे नाम से मुझे ताने मिलने लगे हैं। कभी कभी दिल में आता छोड़ दूँ तुम्हें। ये सुनते ही श्री ने एक मुक्का पीठ पर ज़ोर से जमा दिया था शीतल के और बोली खुद को सुधारना मत, मुझे ही दोष देना। छोड़ने का ख्याल भी आया ना तो गर्दन दबा दूंगी तुम्हारी। शीतल ने कहा मेरी मुसीबत है ये है कि तुम्हें छोड़ नहीं सकती, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। और अगर तुमसे प्यार ना होता ना तो तुमसे अब तक दुश्मनी हो गई होती। वैसे मेरी जान की दुश्मनी हो तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। कभी तुम्हारे नाम के ताने सुन सुन कर तो कभी तुम्हारे ख्यालों ने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो। चुड़ैल की तरह चिपक गई हो मेरे साथ। श्री ने चिढ़कर कहा अब मैं चुड़ैल भी हो गई हूँ? बहुत अच्छा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा सही है, अब तुम मुझे चुड़ैल भी बुलाओ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। श्री अब पूरी तरह चिढ़ गई थी। तो देखते हैं आगे क्या होगा। बेचारी अभी तो मानी थी अनुज की बात पे, और अभी शीतल से फिर से चिढ़ा दिया। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।